नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं हुकूमत एक्सप्रेस। आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा संबल की। यूपी में 2022 का चुनावी दंगल चल रहा है और हर कोई अपने अपने प्रत्याशी को जिताने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा संबल के बारे में। ये पृथ्वीराज चौहान की राजधानी रह चुका है और यहाँ ये राजधानी था, लेकिन राजधानी के बाद अब ये ज़िला बना। लेकिन ज़िले के बाद भी कोई सुविधा संबल में नहीं है। संबल में विकास के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ की जनता से बात करेंगे कि इस बार चुनाव में वो किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। हम यहीं उपनगरी सराय 3 में की जनता से ही बात करेंगे, जबकि ये मेंबर शकील और नवाब इकबाल का गढ़ माना जाता है। यहाँ के लोग किसे चाहते हैं, किसको अपना विधायक बनाना चाहते हैं और किसकी यूपी में सरकार बनाना चाहते हैं, इसी मुद्दों को लेकर के आज हम संबल में आए हैं। और ये 33 विधानसभा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अदील। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करना पसंद करेंगे और किसको अपना विधायक बनाना चाहेंगे? यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं? यूपी में सरकार चाहते हैं अखिलेश यादव की, और विधायक बनाना चाहेंगे नवाब इकबाल महमूद को। अच्छा, नवाब इकबाल को क्यों विधायक बनाना चाहते हैं? वो एक अच्छा आदमी है, उनके टक्कर का कोई नेता नहीं है। उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए। लोग कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किए, बहुत से अच्छे काम किए हैं। लोग कहते हैं यूनिवर्सिटी का काम, ये काम। अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह 2022 में जब वो विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, तो यूनिवर्सिटी का काम भी पूरा किया जाएगा। अब ग्रामीण इलाकों में 30 साल से नवाब इकबाल संबल के विधायक हैं। 30 साल से कोई विकास नहीं कर पाए। अब आपको ये उम्मीद है कि अगर आप विधायक बनते हैं तो वो यूनिवर्सिटी बना पाएंगे? जी बिल्कुल कर पाएंगे इंशाल्लाह। ये उनके मुखालिफों का कहना है, जो उनके अपोजिशन पार्टी के विकास नहीं किया। उन्होंने बहुत विकास किया है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में इलाकों में जाके देखिए, सारी लाइटें उन्होंने लगवाई, सारे रोड उन्होंने डलवाए। यहाँ देखिए कितने अच्छे अच्छे रोड डलवाए। संबल को उसका ऐतिहासिक नाम जो 2000 के नाम है 7 में मायावती की गवर्नमेंट ने, उन्होंने मायावती ने आनकर भीमनगर कर दिया था। संबल का नाम, उसको संबल ऐतिहासिक नाम वापस दिलवाया। और ऐसे बहुत से काम हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार है। ये यूपी चुनाव शुरू है और 14 फरवरी को मतदान होना है संबल में। ऐसे में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करना पसंद करेंगे? देखो, ये तो एक तो शिक्षा का मुद्दा है। सबसे पहले यहाँ जो है क्या नाम है, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए और जो है अस्पताल बनना चाहिए। ये अस्पताल की बहुत ज़रूरत है सराय 3 में। सराय 3 में जिले में नहीं बने? हाँ, सराय 3 में बनना चाहिए। यहाँ ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। यहाँ के लोगों को अस्पताल की ज़रूरत है, काफ़ी परेशान है। हाँ, लोग परेशान हैं। यहाँ संभल जाते जाते टाइम लग जाता है। सरकार मुलायम सिंह अखिलेश यादव की बनेगी इंशाल्लाह। किसको विधायक बनाना चाहेंगे संबल से? नवाब इकबाल साहब को। नवाब इकबाल साहब को विधायक बनाना चाहेंगे? जी। क्या खूबी है नवाब साहब में? नवाब साहब में एकजुटता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं और जो है भाईचारे की बात करते हैं। उनके पास कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो क्या नाम है भड़काने वाली बात हो किसी भी। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अंसर अहमद नूर। अच्छा, यूपी चुनाव है और युवा हैं आप, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देना पसंद करेंगे? शिक्षा को लेकर, विकास को लेकर हम वोट देना पसंद करेंगे। अच्छा, किस तरह का विकास और किस तरीके की शिक्षा आपको चाहिए? शिक्षा चाहिए, कॉलेज चाहिए संबल में, और मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज होना चाहिए। और भी कॉलेज जैसे भी बने बेहतर ही है संबल के लिए। आपके इन मुद्दों को कौन पूरा कर पाएगा? हमारे इन मुद्दों को देखिए, अगर अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी की सरकार आए तो नवाब इकबाल महमूद ही पूरा कर पाएंगे और हम उन्हीं को विधायक देखना चाहेंगे। जैसे नवाब साहब को आप विधायक देखना चाहते हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नुमान। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करना पसंद करेंगे? किसको अपना विधायक बनाना चाहेंगे? एक तो इकबाल महमूद साहब को ही बनाना चाहेंगे, मगर विकास का मुद्दा है मैन संबल में। विकास, मेडिकल कॉलेज बनना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब पिछड़ रहा है संबल। आपने कहा कि इकबाल महमूद को विधायक बनाना चाहेंगे। 30 साल से नवाब इकबाल संबल के विधायक हैं। संबल में ना तो रोडवेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई अच्छा रोज़गार है। इन मुद्दों को आप जहन में रख कर के भी नवाब इकबाल को दोबारा बनाना चाहेंगे? नहीं, इकबाल साहब सरकार में नहीं आए थे ना, सरकार में आएंगे तो काम भी होगा। इससे पहले तो सरकार में थे वो। नहीं तो जब बतेरा काम किया बताओ। कैबिनेट मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे, राजस्व मत्स्य मंत्री तो रहे। क्या काम नहीं किया बताइए? जो आप कौन सा काम किया है आप ये बताइए। ये राजकीय इंटर कॉलेज मुलायम सिंह जी की देन है, और आप संबल का जो अस्पताल है वो भी, और यहाँ संबल का अस्पताल को रेफर सेंटर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कुत्ते लाशों को नोचते हैं। इस तरह की व्यवस्था उस अस्पताल में है। ऐसे अस्पताल में आप अपने इलाज करा पाएंगे? सर, व्यवस्था सब कुछ थी वहाँ पे, मशीनें भी थी, सारा इंतजाम था। मगर जब 2000 सरकार चली गई, सरकार चले जाने के बाद सारी मशीनें, सारा सब कुछ, डॉक्टर वगैरह सब ट्रांसफ़र हो गया। अब सरकार नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पे। इससे पहले तो आपकी सरकार थी, सपा की सरकार तो थी। सब कुछ था जब उस टाइम। अच्छा, सपा का आज का बयान आया रामगोपाल यादव का, अगर हमारी सरकार बनती है तो हम यूपी में भव्य राम मंदिर बनवाएंगे। इससे कितना फायदा सपा को होगा, कितना नुकसान होगा? सपा को तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सपा जो चुनाव लड़ रही विकास के मुद्दे पर लड़ रही है। तो मंदिर का मुद्दा बीच में आ गया है ना। ये मंदिर बन जाए, मंदिर से क्या दिक्कत है किसी को? हमें मंदिर मुद्दा नहीं है ना, विकास का मुद्दा है। विकास का 300 मुद्दा है। यूनिट बिजली फ्री चाहिए ना, तो वो अखिलेश जी करेंगे इंशाल्लाह।
300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हाँ। किन लोगों को मिलेगी? सब जो मतलब घरेलू बिजली वाले हैं उनको मिलेगी सबको। तो यादव वोट माना जा रहा है कि यादव वोट बैंक तो अखिलेश यादव के साथ नहीं है। नहीं, यादव वोट बैंक भी साथ है, मगर जाति उसकी बात नहीं है, वो तो सबको साथ चलने वाली बात कर रहे हैं ना। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। हसनपुर से कमाल अख्तर का टिकट काटकर आरएसएस के एक नेता को टिकट दिया है। संभल से टिकट काट वो हसनपुर से, उसमें कुछ रहा होगा, कुछ उनका अखिलेश जी का कुछ अंदर से इनपुट गया होगा कि जो कुछ कमज़ोर होंगे कैंडिडेट। ये तो कोई ऐसी बात नहीं रहा। अलायंस का है, अलायंस में भी कुछ ना कुछ अपने पॉइंट होते हैं। जब पॉइंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है जब किसी से गठबंधन हो जाता है। तो और भी लोग हैं और लोगों से भी जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? दिशान गुप्ता। जी, किसकी आप सरकार बनाना चाहते हैं और किसको विधायक बनाना चाहते हैं संभल से? विधायक मेंबर शकील बनना चाहते हैं। और सरकार किसकी बनवाना चाहते या आप उन्होंने विकास कराया मेंबर शकील ने, या आप सड़क पर खड़े हैं, ये भी मेंबर शकील के द्वारा बनाई गई सड़क है। हैं? चेयरमैन का काम होता है सफाई स्वच्छता, और ये तो चेयरमैन कराता ही यार। डोर टू इससे पहले की तरन्नुम वकील रही हैं और कौसर अहमद रहे हैं, उन्होंने विकास कराया था। इतना विकास नहीं हुआ तो इतना इसमें हुआ है विकास। कितना विकास कराया है? मेंबर शकील के 3 बड़े काम बताइए, 3 बड़े काम। डोर टू डोर कूड़ा उठाया, सड़कें बनवाई। डोर टू डोर कूड़ा उठाने के नाम पे 50 रुपए वो ले रहे हैं, गरीब से भी अमीर से भी। तो वो तो सिर्फ चार्ज है ना उसका कूड़े का। 50 रुपये क्या चार्ज है? आपने वोट दिया था किसे? मेंबर शकील को आपने वोट जी दिया था। तो 50 रुपए आप कूड़े के दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कूड़ा हमारे घर से उठ रहा है, उससे अच्छी क्या सुविधा चाहिए तो बताइए। सरकार किसकी बनवाना चाहते हैं? सरकार देखो किसकी बनती है, विकास के ऊपर सरकार बनेगी। तो भाजपा ने बहुत विकास कराया है। विकास तो निचले स्तर पर तो चेयरमैन साहब नहीं कराया। नहीं, मैं ऊपर लेवल की बात। ऊपर लेवल पर तो वहीं पकड़ ही नहीं है। नहीं तो वोट आप देंगे यानी विकास को देकर के वोट करेंगे। जिसने काम कराया उसको वोट देंगे। किसने काम कराया है? मेंबर शकील साहब ने काम कराया। काम तो बताएं मुझे। अरे सर आप सड़क पर खड़े हो, आप सड़क देख लीजिए, ये भी उन्होंने पढ़वाई है। तो खाली सड़क से आप बस यही बहुत है, डोर टू डोर कूड़ा उठ रहा है हमारा, और क्या साफ सफाई हो रही है। शिक्षा रोजगार इस पर नहीं। शिक्षा व्यवस्था ही बनेगी जी। आप यहाँ की सड़क की बात कर रहे हैं, अगर आप रोडवेज पर जाएंगे, खग्गू सराय में जाएंगे, हाथों से सड़क उखड़ रही है। तो सर अब तो वहाँ का तो नहीं, हमें तो यहाँ का पता है ना। सराय तरीन का उन्होंने विकास कराया। सराय तरीन का विकास कराया, यानी सराय तरीन और संभल में, सराय तरीन और संभल में बहस है कि संभल का विधायक हो या फिर सराय तरीन का विधायक। नहीं तो संभल में इतना जाना नहीं होता है, इतना सराय तरीन में है। संभल में तो सारी व्यवस्था है। हाँ व्यवस्था तो है, लेकिन जो काम कराया वो निचले स्तर पर मेंबर शकील नहीं कराया। मेंबर शकील ने कराया। और लोगों से भी बात करना चाहिए। क्या नाम है भाई? मेरा तनिक सुहास। अच्छा, आप ये बताइए, आप युवा हैं, किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं यूपी के अंदर? हम हमारी ऊपर तक तो पहुंच लेंगे। हम अपने यहाँ की मोहल्ले की बता रहे हैं। हमारे सड़क पड़वाई मेंबर साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, हम उन्हें वोट देंगे। अच्छा, उनको वोट देना चाहिए। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम योगेश कुमार है। अच्छा योगेश जी, आप किन मुद्दों को लेकर के संभल में वोट करना पसंद करेंगे? लोकल स्तर की राजनीति के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि किन को विधायक बनाना चाहेंगे? ऐसा है, पहले संभल के लिए विकास तो बिल्कुल नहीं है। एक तो रोडवेज अड्डा नहीं है, एक दूसरी बात रेलवे स्टेशन। रेलवे तो सांसद का काम है। रेलवे सांसद का काम है। हाँ तो वो है तो यूपी से लगा हुआ, वो सांसद का काम है, विधायक की बात। हाँ, गंगा एक्सप्रेस भी चालू हो रहा है। अब 5 घंटे में इलाहाबाद पहुंच जाओ इधर से। अब पहले कहाँ पहुंचे करे बताओ इलाहाबाद। किसकी सरकार बनता हुआ देखना चाहते हैं? हम तो बीजेपी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने विकास करा है। विकास बताइए, बीजेपी का विकास वाले हैं ये तो। बीजेपी का विकास बताइए, बीजेपी के 3 बड़े काम बता दीजिए मुझे। देखो गंगा एक्सप्रेस चालू कर दिया यहाँ से, समझे? ये गंगा नहर चालू कर दी यहाँ से, जो पानी की समस्या रहती थी किसानों को उसको चालू कर दी यहाँ से गंगा नहर से। कोरोना काल में गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोग खाने को परेशान थे। उसके ऊपर आपको बताइए, आप खाने कौन परेशान था? गेहूं मिल रहे थे हर महीने में 2 बार, चावल भी गेहूं भी, और मिल रहा है। अबे मिल रहा है, जो बताओ गेहूं मिल रहा है महीने। ऑक्सीजन एक मिनट यूपी में एक मिनट भाई सुनिए। यूपी में कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे। गंगा में लाशें बह रही थी, लकड़ियां भी जलाने के लिए, उनकी अंतिम देह के लिए नहीं थी। उस पर आप क्या कहेंगे? हमें इसकी जानकारी नहीं, हमारी तो 97 बतेरी लकड़ी पड़ी हुई थी।
लकड़ी पड़ी हुई थी हमारे शमशान में। लोग तो मर रहे थे ना, कहाँ मर रहे थे बताइए आप। लकड़ियाँ पड़ी थी शमशान में आपके, आप बता रहे हैं कि लकड़ियाँ पड़ी थी शमशान में। लकड़ियाँ किन लोगों के लिए पड़ी थी? जो है जिसकी डेट बैठ जाती थी वो उसके लिए। तो वो लोग कोरोना से मर रहे थे ना, ऑक्सीजन की कमी से। अब कौन मर रहा था बताओ कोरोना से? देश में लाखों लोग कोरोना की वजह से मरे। 50 लाख आदमी कोरोना से अब तक मर चुका है। तुम भी तो कह रहे हो 50 लाख मरे हैं। भाई का कहना है कि कोरोना की वजह से लोग नहीं मरे हैं, और भी लोग हैं, हम और लोगों से जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद इरफान आलम। अच्छा, बात चल रही है संभल के विकास की, संभल के मुद्दों को लेकर के चुनाव की बात चल रही है। संभल में आप किसको अपना विधायक बनाना चाहेंगे और किसकी सरकार? जो विकास करेगा वही नेता बनेगा। जो विकास करेगा वही नेता बनेगा। विकास किसने किया संभल में? विकास थोड़ा थोड़ा सब करते हैं। ये चेयरमैन साहब हैं हमारे, ये भी बेचारे विकास इन्होंने करा है। ऐसा नहीं है कि नहीं करा इन्होंने विकास, लेकिन एक विकास मैं दिखाना चाहता हूँ, आगे को आ जाइए। देखते हैं, आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे में भी हमारे साथ संभल का विकास, संभल में जो विकास है उसको भी दिखाएंगे। एक मिनट, आगे को भी दिखाएंगे और लाइव डिबेट में मैं सबको ये भी दिखाऊंगा कि चेयरमैन ने क्या काम किए हैं और नवाब इकबाल ने क्या काम किए हैं। इसको भी मेरे साथ चलिए, मेरे साथ कैमरामैन मेरे साथ ही सहयोगी एकाग्र रूप से मेरे साथ चल रहा है, मैं उसको भी दिखाऊंगा। डिबेट में एक नया मोड़ आया है, डिबेट में एक नया मोड़ आया है। सभी लोगों के यहाँ समर्थक है। कोई कह रहा है कि साइकिल जीतेगी, कोई कह रहा है कि हाथी जीतेगा। सराय त्रीन में साइकिल और हाथी की टक्कर चल रही है। तीसरा प्रत्याशी मुझे कोई अभी तक नजर नहीं आया है कि किसकी टक्कर होगी। इसी में थोड़ा सा काम को दिखाने का आया हूँ। हाजी शकील का काम दिखाने के लिए आया हूँ, उसके बाद नवाब इकबाल का काम भी दिखाऊंगा। नवाब इकबाल ने क्या काम किया है अब विकास दिखाएं आपको। देखिए, यहाँ तक सीसी रोड पड़ा हुआ है। और ये ये देखिए, ये ईंटें बिछी हुई है और ये सीमेंटेड हुई हुई है। इतना विकास हुआ है इस सड़क का, जबकि मेन रोड है ये, और इस पे हर वक्त ट्रैफिक चलता है। ना पता कितने ट्रैक्टर भरे हुए निकलते हैं इस रोड पर। तो आप ये बता रहे हैं कि ये सीसी रोड है और ये इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग है, तो ये कमी है। ये कमी है। ये कमी है, बिल्कुल कमी है। क्या कमी मानते हैं? ये सीसी पास हुआ बता। सीसी पास हुआ था। जी। तो ये तो ठेकेदार की गलती है, मेंबर की। ये ठेकेदार की गलती हो या किसी की भी गलती हो, ये जेई की गलती हो, किसी की भी हो, बहरहाल है गलती है। अच्छा, आपने मेंबर शकील का काम दिखा दिया, ठीक है। नवाब इकबाल का काम बता दीजिए। नवाब इकबाल का काम 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। 5 साल 25 साल नहीं, 5 साल में कोई काम ही नहीं हुआ। सब कोरोना से मर गए। क्या विकास करे आदमी? उससे पहले 25 साल से और भी है। नहीं बेतेरा वो विकास हुआ है। अस्पताल दिया विकास है। बता दीजिए। अस्पताल दिया है। अस्पताल रेफर सेंटर के नाम से इलाज नहीं हो सकता यहाँ पर। क्यों नहीं हो सकता इलाज? ये किस चीज का इलाज होता है? आई तो मशीनें उठा के ले गई। सरकारी अस्पताल में किस चीज का इलाज होता है? सरकारी अस्पताल में सब कुछ इलाज होता है। बताइए, एक इलाज बता दीजिए मुझे। अरे सिटी स्कैन करा दे, सिटी स्कैन करा देंगे, सिटी MRI करा देंगे। जब मायावती मशीनें उठा के लेगा तो सीटी स्कैन के अपने घर पे आने के करेगा। सरकार तो सपा की भी आई है, 2 बार सपा की सरकार रही है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री किसके कोटे से बनाए ये राम गोपाल यादव ने बनाया है। सपा के थे, समाजवादी के हैं नहीं। सुविधाएं बताइए। खाली सफेद हाथी बनाने से कोई फायदा नहीं होता है। सफेद हाथी बनाने से कोई फायदा नहीं होता है, पब्लिक का नुकसान होता है। पब्लिक को इलाज चाहिए, इलाज चाहिए, शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए, रोजगार चाहिए। वो कहाँ है? लैपटॉप किसने दिए? 20-30 हजार रुपए किसने दिए? कब्रिस्तान की बाउंड्री किसने कराई है? विकास के मुद्दे पर अगर किसी से बात करनी है, कोई बात करनी है, तो विकास है नेताओं का कसूर। अगर वो सही होंगे तो विकास होगा। हमारे डॉक्टर साहब ने 45 साल में कुछ भी नहीं किया। 25 साल में भाई टाइम बहुत हो गया है। ये थी सराय त्रीन की जनता जो कि संभल का विकास भी दिखा रही थी और बता रही थी कि यहाँ से विधायक कौन होना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए। अगली कवरेज के लिए देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।